बिटिया भाई ताल्लुक के बहन है, सबसे हाथ जोड़त हनी हमरा बाबू के सही सलामत हमरा तकले खबर छपा दलो। इतने बिन्नती बता रलो से हमर बाबू कुछ कैले नहीं केहू के साथे। बाबू हमारे इतने हमसे बात कैले बड़न, ओकरा बाद हमारा फैजान रजा का बड़ी खाला बोल रही हूँ। मेरे बच्चे खुशी में पढ़ रहे थे जामिया मदरसे में, और वहाँ से कुर्बानी का छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। आते वक्त उन्होंने अम्मी के पास कॉल किया, अम्मी मैं आ चुका हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं बैठने जा रहा हूँ। अम्मी ने बोली बेटा बैठ गया? उन्होंने बोला कि हाँ अम्मी मैंने बैठ गया। हमारे लिए तुम दाल भात सब्जी बनाना, मैं आ रहा हूँ। अम्मी ने बोली हाँ बेटा मैं बना रही हूँ, तुम आओ। बच्चे ने बोला ठीक है अम्मी मैं आ रही हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे ने फिर कॉल किया अपने अब्बू के पास। अब्बू ने कॉल उनका नहीं उठाए, बोले कि फिर मैसेज किया, मेरे अब्बू मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, वो लोग मार रहे हैं सभी को, मैं छुप कर आपके पास मैसेज कर रहा हूँ। उसके बाद उनके अब्बू ने थोड़ी देर बाद मैसेज देखा तो उसका बंद मोबाइल आ रहा है। उसी वक्त नहीं, पहले नहीं, वो इतना सीधा साधा वो बच्चा है कि वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। उसके जैसा तो पूरा ऑल इंडिया में लड़का नहीं है मेरे बच्चे जैसा, मेरे पहचान रहे जैसा। लोग से यही अपील है मेरे भाई और मेरे चाचा, मेरे भाई मेरे बहन, जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चों को ढूंढिए और उनको मिलाने में कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चा आ जाए, या जो भी भाई या बहन हो जो भी हो उनके रखे हैं या पकड़े हुए हैं या कहीं भी पाए हुए हैं, उनको जो मांगेंगे वो दिया जाएगा, लेकिन सही सलामत हमारे बच्चे को घर भेज दीजिए। इन्हीं लोगों से यही हमारी विनती है, मेरे भाइयों मेरे बहनों मेरे चाचों से, मेरे दोस्तों से, जितने भी लोग हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, बहुत अच्छी तरीके से आपने 2 वीडियो देख लिया और आपको ये अच्छी तरीके से एहसास हो गया होगा कि ये आली जनाब हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा साहब हैं, जो जामिया अमजदिया घोसी में इल्म दीन हासिल कर रहे थे। ज़िलहिज्जा यानी बकरीद की छुट्टी के मौके पर वो मऊ से अपने घर के लिए छुट्टी में रवाना हुए और ट्रेन भी उन्होंने पकड़ ली, सीसी कैमरे में ये भी मालूम हो गया है। लेकिन अभी तक कि वो घर नहीं पहुंचे हैं। जिस ट्रेन में आप सवार हुए थे, कुछ दूर चलने के बाद में आपने अपने वालिद साहब को एक मैसेज किया कि अब्बू ट्रेन में लड़ाई हो गई है, सबसे छुप करके मैसेज आपको कर रहा हूं। फिर उसके बाद से लेकर के न तो उनका मोबाइल ऑन हुआ है और न उनसे कोई बातचीत हो पा रही है, न उनकी कोई भी जगह पर कतई तौर पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, सही सलामत हैं या इनको कोई नुकसान हुआ है या इनकी से मारपीट हुई है, किसी अस्पताल में भर्ती हैं, या जालिमों ने इनको इतना मारा कि ये मौत को इन्होंने लब्बैक कह दिया है। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं और ख़ास तौर पर बकरीद वाले दिन मैं इस वीडियो को शेयर इसलिए कर रहा हूं कि कसीर तादाद में मुसलमानों की एक तादाद है जो सोशल मीडिया पर बकरीद वाले दिन बहुत जो है एक्टिवेट रहेगी, लोगों को देखेगी और वीडियो शेयर करेगी, वीडियो डालेगी। अगर मेरी भी वीडियो आप तक की बकरीद वाले दिन मैं डाल रहा हूं, अगर पहुंचे तो बराए करम थोड़ा सा
अगर आप मदद करेंगे इस बच्चे को तलाश करने में, इस बच्चे की अगर कोई भी जानकारी मिल रही है तो मेहरबानी करके उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को आप जरूर से जरूर बताएं। अच्छी तरीके से आप जानते हैं ये इल्म दीन हासिल करने के लिए गोपालगंज बैतौलिया से जामिया अमजदिया घोसी में इल्म दीन हासिल करने के लिए आप जामिया अमजदिया में तालिब इल्म थे। अपना घर छोड़ करके, अपना दयार छोड़ करके आप घोसी के जामिया अमजदिया में गए, वहां इल्म दीन हासिल कर रहे थे। छुट्टी होने के बाद में उनके साथ में ये एक हादसा है कि अभी तक की उनके घर वालों को मौलाना फैजान साहब का कतई तौर पर कोई भी न तो मैसेज आया, न फोन मिला, न उनकी कोई खबर मिली, न उनकी कोई इत्तला मिली है। अब आप सोचिए कि आज बकरीद वाले दिन किस तरीके से उनके घर वाले परेशान होंगे। सबके घरों में खुशियां होंगी, कोई मिठाई लेकर के आ रहा होगा, किसी की यहां कुर्बानी होगी, नए नए कपड़े लोग पहने हुए होंगे। लेकिन आप जरा सा सोचें कि ये बच्चा जो मेहमान रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेहमान था, इल्म दीन हासिल कर रहा था, आज जिसके घर पे उदासी छाई हुई है। घर वालों का वीडियो देखें तो आपके आंसू निकल आएंगे। कभी उनकी खाला, कभी उनकी जो है बहन, कभी उनके घर वाले, किस तरीके की जो है वीडियो हमारे सामने आ रही है। बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा हैगा। लिहाजा मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि आप हजरात तलक्की अगर कहीं से भी कोई भी इत्तला मिले और आप कोशिश करें थोड़ी सी इस वीडियो को भी वायरल करके कि किसी भी तरीके से ये जनाब मौलाना फैजान रजा साहब की कोई भी खबर मिल जाए ताकि उनके वालिदैन को दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो। आप उनके घर की खवातीन के आंसू देख रहे हैं, किस तरीके से उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, किस तरीके से घर वाले परेशान हैं, उनके भाई परेशान है। चचा का मैंने वीडियो देखा, वो भी परेशान है। उसी गांव के जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनका भी मैंने वीडियो देखा, वो इमाम साहब भी परेशान है। और हजरत मौलाना फैजान रजा साहब के वालिद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज आलम साहब, ये भी बहुत परेशान हैं। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो आपके सामने रखने की जुर्रत करी है कि आप थोड़ी सी कोशिश करें। मेरे भाई, आज कितना मुश्किल हो गया हैगा, आज कितना दुश्वार हो गया हैगा। कुछ तासुब की आंधी में इतना जल चुके हैं कि उन्होंने इंसानियत का पंजा मरोड़ करके रख दिया हैगा। कुछ लोग इतना जलन में, हसद में, कीने में और लोगों के भड़काने के ऊपर ये टोपी और ये दाढ़ी देख करके उनके दिलों के अंदर जलन हो रही है। मेरे भाई, जरा सा आपने कभी ये सोचा है, जिस धरती को आप मां कह रहे हैं उसी धरती का ये भी एक लाल है, जिसको आप ट्रेन से फेंक रहे हैं, जिसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये देखा, चाहे वो बिहार का मामला हो और चाहे ये मौलाना फैजान रजा साहब का मामला हो, इनकी आईडी वगैरह चेक करिए, कभी देखिए क्या इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ या कभी अपने किसी भी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बकवास करी हो, कोई ऐसी गंदी पोस्ट डाली हो जिसके जरिए से नफरत फैल रही हो। नहीं, याद रखना मेरे भाई कि इसी सरजमीन के ऊपर हम भी पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं। तो इस धरती के ऊपर जितना हक आपका है उतना हक हमारा भी है, क्योंकि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अपनी पेशानी को इसी धरती पे लगाते हैं, और बगैर हमारी पेशानी लगी हुई, बगैर हमारा माथा लगा हुआ नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती है। तो मेरे भाई, जरा सा सोचिए, जो मुसलमान अपनी पेशानी जिस धरती पे लगाता है वो मुसलमान कभी मुल्क से गद्दारी नहीं करेगा। नफरतों को खत्म करना है, मोहब्बतों के पैगाम को आगे बढ़ाना हैगा। कि आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है कि आज भी दिल्ली के लाल किले पे सबसे ज्यादा शहादत पाने वालों की जो लिस्ट है वो सबसे ज्यादा यही दाढ़ी वाले, यही टोपी वालों की लिस्ट है। मेरे भाई, जरा सा इनकी कुर्बानी को भी याद करिए। वो टीपू सुल्तान मर्द मुजाहिद को भी याद कीजिए। वो जिस मर्द मुजाहिद ने, जिस मुसलमान ने झांसी की रानी का अंतिम संस्कार करा हैगा, जरा उसको भी याद करिए। आप जानते हैं ये तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया है, जरा उस खातून को भी आप याद कीजिए। तो मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहा हूं, हम अपने दिलों से नफरतों को हटाएं और ये हिंदुस्तान
आज जो पूरी दुनिया में मशहूर है, ये नफरत की वजह से नहीं है, ये हसद की वजह से नहीं, जलन की वजह से नहीं, ये सिर्फ मोहब्बत के खजाने तकसीम करने की वजह से हिंदुस्तान आज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। आज पूरी दुनिया अगर अपने अपने मुल्कों में मिसाल देती है हिंदुस्तान की, तो इसलिए कि हिंदुस्तान में सिख भी है, हिंदुस्तान में ईसाई भी है, हिंदुस्तान में मुसलमान भी है, हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं। तो ये किस तरीके से मिलजुल करके भाईचारा बना करके जो है ये अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और मुल्क के ऊपर जब कोई मामला आता है तो ये सभी लोग जो है मिल करके दुश्मनों के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आज बकरीद का दिन है। अगर मेरी वीडियो आप तक की पहुंच रही हो यूट्यूब के माध्यम से, तो आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा अगर आप अपना कीमती वक्त निकाल करके मुश्किल से 10 मिनट का अगर आपने ये वीडियो आगे शेयर कर दी, तो हो सकता है किसी अच्छे आदमी के पास में पड़ जाए और उसके जरिए से मौलाना फैजान रजा साहब का कोई पता चल जाए। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि अगर किसी भी भाई ने इनको जख्मी हालत में देखा हो, किसी अस्पताल में देखा हो, या खुदा ना खास्ता किसी जालिम के हाथों से इनकी शहादत हो गई हो, तो बराए करम इनके घर वालों को आगाह करें, क्योंकि एक मां का तड़पता हुआ दिल देखा नहीं जा रहा है। उनके घर वालों के जो आंसू निकल रहे हैं, वो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के जो लोग नेक विचारधारा के हैं, उन लोगों से देखे नहीं जा रहे हैं। दिल मजरूह हो चुका है उनका। लेकिन मेरे भाई, थोड़ी सी आप मेहनत कर लें, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है।